इस घटिया पुलिस व्यवस्था और घटिया न्यायिक व्यवस्था के कारण चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। कानून कितना घटिया है इसका अंदाजा इस बात से है कि कोई कहता है अदानी चोर है और अदानी बेचारे पुलिस में मुकदमा तक नहीं लिखवाते। कोई कहता है अंबानी चोर है, अंबानी कभी थाने, पहले कहते थे टाटा चोर है, टाटा भी नहीं गए। बोले बिरला चोर है, बिरला भी नहीं गए। और अभी हद तो हो गई, कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बोला कि अदानी का जो 20,000 करोड़, पता नहीं कितना करोड़, ये तो पीएम का है, सुना होगा आप लोगों ने। पीएम गए मुकदमा लिखवाने, क्या गए? जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत में झूठ बोलना पाप तो है, झूठ बोलना अपराध नहीं है। भारत में झूठ बोलना पाप है, लेकिन झूठ बोलना, जो चीज पाप है अगर वो अपराध नहीं है, इसका मतलब कानून घटिया है। जो चीज पाप है अगर वो अपराध नहीं है, हत्या करना पाप है तो हत्या अपराध होना चाहिए, चोरी पाप है तो चोरी अपराध होना चाहिए। जो चीजें पाप हैं वो सब अपराध है, एक चीज छोड़ के, झूठ बोलना अपराध नहीं। इसलिए लोग झूठ बोले जा रहे हैं। हमारी वर्तमान व्यवस्था इनफैक्ट आम जनता की विरोधी है। किसी बेटी के साथ रेप हुआ, बेटी का पिता क्या चाहेगा? जल्दी से न्याय हो जाए। रेपिस्ट क्या चाहेगा? देर से न्याय हो। रेपिस्ट यही चाहेगा। हमारी वर्तमान व्यवस्था क्या कर रही है? देर से न्याय दे रही है। तो रेपिस्ट के साथ है या पीड़िता के साथ है? जोर से बोलिए जरा। किसी की जमीन पे कब्जा किया गया, वो चाहेगा जल्दी से उसका फैसला हो जाए, उसकी जमीन उसको वापस मिल जाए। हमेशा ध्यान रखिए, कब्जा करने वाला दबंग होता है, तो दबंग क्या चाहेगा? मुकदमा लंबा चले। मुकदमा लंबा चलता है कि नहीं? तो हमारी पुलिस व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था दबंग के साथ हुई कि नहीं? चोर चाहेगा लंबा मुकदमा चले, लंबा मुकदमा चल रहा है, यानी हमारी व्यवस्था चोर के साथ है। तो हमारी वास्तव में अगर आप प्रैक्टिकली देखिए तो हमारी पुलिस व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था चोर के साथ है, बलात्कारी के साथ है, घूसखोर के साथ है, मिलावटखोर के साथ है, नशा तस्कर के साथ है, मानव तस्कर के साथ, सबके साथ है, आतंकवादियों के साथ है। मैं इसलिए कह रहा हूं, एक आदमी आज कुछ करे, साल भर के अंदर फांसी दे दीजिए, तो कम से कम 10 ऐसे अपराध करने वाले बाहर निकलेंगे नहीं। एक घुसपैठिया आ जाए, 100% प्रॉपर्टी जब्त करके 50 साल सजा दे दीजिए, दूसरा कोई बांग्लादेशी आएगा क्या? आएगा? ये कानून दवा की तरीके काम करता है। दवा अच्छी होती है तो बीमारी ठीक होती है, दवा घटिया होती है तो बीमारी बढ़ती है। कानून अच्छा होता है तो अराजकता कम होती है, अपराध कम होता है, भ्रष्टाचार कम होता है। कानून घटिया होता है, अराजकता बढ़ती, भ्रष्टाचार बढ़ता, अपराध बढ़ता है। अब सवाल यह आया कि जब ऐसी है तो हमारे 15 डॉक्टर हो गए, 15 लोग प्रधानमंत्री हो गए, 15 लोग राष्ट्रपति हो गए, 50 लोग चीफ जस्टिस हो गए। इन लोगों ने इस पर चर्चा क्यों नहीं किया? कुछ काम क्यों नहीं किया? और मैं आज पालनपुर से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहता हूं, संविधान की शपथ सांसद लेते हैं, विधायक लेते हैं, जज लेते हैं। 3 कैटेगरी है संविधान की शपथ लेने में, और सब कह रहे हैं हम संविधान के अनुसार कार्य करेंगे। संविधान के अनुसार कार्य करेंगे यानी सबको न्याय भी मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए तो न्याय में इतनी देरी हो रही है। अगर न्याय में देरी हो रही तो तीनों जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है, संसद भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है। क्यों नहीं चर्चा कर रहे? पूरी दुनिया में पुलिस चार्टर लागू है कि 1 घंटे के अंदर FIR होगा, 1 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल हो जाएगी, जांच कंप्लीट हो जाएगी। भारत में ऐसा पुलिस चार्टर हम क्यों नहीं लागू कर रहे? दुनिया के कई डेवलप्ड कंट्रीज ने एक जुडिशियल चार्टर लागू किया है, 1 साल के अंदर फैसला हो जाएगा, ऐसा हम क्यों नहीं कर रहे?
इसके कारण कितना बड़ा बिजनेस का नुकसान हो रहा है कि बहुत सारे लोग तो अपना बिजनेस यहां से समेट के विदेशों में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहां बिजनेस कर भी रहे हैं तो अपना हेडक्वार्टर दुबई में बना रहे हैं। 50 साल पहले दुबई कुछ नहीं था, याद रखिएगा। सिर्फ 75 के दशक में दुबई में एक फैक्ट्री नहीं थी, कोई कारोबार नहीं था, कुछ था ही नहीं, रेगिस्तान था। आज दुनिया का सबसे बड़ा कारपोरेट हब बन गया है। क्यों? क्योंकि उसने वहां पे भ्रष्टाचार अपराध को खत्म कर दिया। आज हमारी बेटियां भारत के अंदर शाम को शॉपिंग करने से डरती है, दुबई में शॉपिंग करने से डरती नहीं है, सिंगापुर में शॉपिंग करने से नहीं डरती। अगर समस्या भारत में है, सिंगापुर में नहीं है, इसका मतलब समस्या लाइलाज तो नहीं है। अब समस्या भारत में है, सिंगापुर में नहीं है, तो दो ही कारण हो सकता है, या तो सिंगापुर का डॉक्टर अच्छा है या सिंगापुर की दवा अच्छी है। और बीमारी चूंकि डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी कौन ठीक करता है? तो इसका मतलब सिंगापुर की दवा अच्छी है। स्वाभाविक सी बात है। जब डॉक्टर का बीमारी से कोई संबंध ही नहीं है, अभी तक हम लोग ये सोचते हैं डॉक्टर बढ़िया, डॉक्टर बढ़िया। डॉक्टर बढ़िया नहीं होता, बढ़िया क्या होता है? दवा। हमारे डॉक्टरों ने सब कुछ किया, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाया, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे बनाया, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल, सब कुछ वर्ल्ड क्लास किया, लेकिन वर्ल्ड क्लास कानून नहीं बनाया। जानते हैं क्यों? कड़वी बात बताऊं? क्योंकि वर्ल्ड क्लास कानून बनाने से ना वोट मिलेगी ना नोट मिलेगी। वर्ल्ड क्लास हाईवे बनाने से वोट भी मिलता है, नोट भी मिलती है। भाई 20% टेंडर का 20% तो वापस मिलता है कि नहीं मिलता? 20% है कि नहीं है? तो हाईवे बनाया, 1 लाख करोड़ का टेंडर हुआ, तो जहां जहां से हाईवे गुजरा वहां की वोट मिली, और 1 लाख करोड़ का 20% यानी 20,000 करोड़ नोट मिली। सरकारी स्कूल बनाया, वोट मिला और नोट मिला। हॉस्पिटल बनाया, वोट मिला और नोट मिला। सारे काम, ध्यान से सोचना। थोड़ा बुरा भी लग रहा होगा कुछ लोग, जो लोग ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव होंगे थोड़ा उनको ज्यादा बुरा लग रहा होगा, जो कम एक्टिव होंगे थोड़ा उनको कम बुरा लग रहा होगा, कुछ लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। 3 कैटेगरी होगी। लेकिन इसको ईमानदारी से सोचना, जिन जिन कामों में या तो वोट मिला या नोट मिला वो सब हुआ, लेकिन पुलिस रिफॉर्म करने पे ना वोट मिलता है ना नोट मिलता। नोट तो जो मिल रहा है बल्कि कम हो जाएगा। जुडिशियल रिफॉर्म करने पे वोट जो मिल रहा है थोड़ा कम हो जाएगा। आज कर्नाटक का इलेक्शन आया, रिजल्ट आया, कांग्रेस जीत गई। जिस पार्टी के मुखिया के ऊपर काला धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति का केस पिछले 15 साल से चल रहा है, वो चुनाव प्रचार कर रहा है। अगर हमारा जुडिशियल सिस्टम ठीक होता तो चुनाव प्रचार करता या तिहाड़ में होता? जरा जोर से बोलिए। अगर वो तिहाड़ में होता तो कांग्रेस बचती क्या? जब कांग्रेस बचती तो कांग्रेस की सरकार बनती क्या? तो हम किसकी वजह से हार गए? घटिया कानून की वजह से। मैं आज गुजरात की धरती से एक बहुत जिम्मेदारी के साथ काम बता रहा हूं। पुलिस रिफॉर्म कर दे, जुडिशियल रिफॉर्म कर दे, वर्ल्ड क्लास कानून बना दे, अपने सारे कानूनों को कंपेयर कर ले एक बार चाइना के साथ, सिंगापुर के साथ, जिसकी कोई लागत नहीं आएगी। और अपना घर बनाना होता तो सांसद विधायक 10 घर देखते भी हैं। अपना घर बनाना होगा तो 5 आर्किटेक्ट से बात करेंगे, 10 लोगों का घर देखेंगे। लेकिन जब देश के लिए कानून बनाना होगा तो कभी 10 लोगों से बात नहीं करेंगे, न 10 देशों का कानून देखेंगे। एक बार हम अगर वर्ल्ड क्लास कानून बनाना शुरू कर दें जिसकी कोई लागत नहीं आएगी, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं भारत में 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टियां बचेंगी बस।
केवल 2 या 3। चूंकि यहां लोग पॉलिटिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक लोग जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अल्टीमेटली चुनाव लड़ के सत्ता तो बनानी होती है। इतना लंबा खर्चा करना, ये करना वो करना, इससे अच्छा भ्रष्टाचार खत्म कर दो। केवल 2 पॉलिटिकल पार्टी बचेगी, एक बीजेपी एक सीपीआई। न सपा बचेगी, न बसपा बचेगी, न कांग्रेस बचेगी, न डीएमके बचेगी, न एआईडीएमके बचेगी, न तृणमूल कांग्रेस बचेगी, न झारखंड मुक्ति मोर्चा बचेगी। भ्रष्टाचार खत्म करते सारी पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाएंगी। 2 पार्टी बचेगी केवल, एक सीपीआई एक बीजेपी। और ये बचेगी क्यों? कैडर बेस्ड पार्टियां हैं। 100 रुपए भी अगर मांगेंगे ना सबसे, तो बीजेपी को 10,000 करोड़ रुपए साल कैसे मिल जाएगा? भाई यहां जितने लोग बैठे हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, 500 रुपए साल को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना। तो जहां 23 करोड़ वोट मिला, 23 करोड़ में से 10 करोड़ लोग एक्टिव लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से कनेक्टेड है, संघ से कनेक्टेड है, बजरंग दल से कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, उससे कनेक्टेड है, जो आनुवांशिक संगठन उससे कनेक्टेड है। अगर वो हजार रुपए ला के दे दे, और इतनी क्षमता है ला के देने की, तो 10,000 करोड़ रुपए तो ऐसे ही आ जाएगा। तो यानी बीजेपी को पार्टी चलाने के लिए इतने चाहिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए। तो अगर भ्रष्टाचार अपराध खत्म कर दें, तो जो इतने हमें पॉलिटिकल पार्टियों से लड़ना पड़ रहा है, केवल एक पार्टी से लड़ना पड़े, सीपीआई से, तो सौदा अच्छा है कि बुरा? हाँ, लेकिन स्वाभाविक सी बात है, सामने के 10 डकैत मरेंगे, कुछ चोर इधर के भी पकड़े जाएंगे। लेकिन बात फिर वही आ गई, अगर हमारे लिए धर्म सबसे ऊपर है, संस्कृति सबसे ऊपर है, तो फिर समझिए उसको, हमें द्रोणाचार्य भीष्म पितामह की तरीके नहीं, बल्कि विदुर की तरीके सच बोलना पड़ेगा, सच सुनना पड़ेगा, सच कहना पड़ेगा जोर जोर से। पूरे महाभारत में हमें केवल एक राष्ट्रभक्त, मेरी अपनी एनालिसिस गलत भी हो सकती है आप लोग के, लेकिन सोचना, एक व्यक्ति ऐसा था जिसके लिए धर्म, समाज और राज्य सबसे ऊपर था, वो थे विदुर जी। बाकी कोई पिता भक्त, कोई प्रतिज्ञा भक्त, कोई सत्ता भक्त, कोई राजा भक्त, सारे भक्त ही भक्त थे। इसलिए महाभारत हो गया।